आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के फेडरल बोर्ड क्लास 12 के पास्ट पेपर 2019 को। तो यहाँ केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के सेक्शन सी को हम देख रहे हैं जो कि 21 मार्क्स का है और ये चैप्टर 15 से 20 तक के सवालात पर मुश्तमिल है, यानी कि उनके उन्वानात के सवालात यहाँ मौजूद हैं। थर्ड क्वेश्चन है आंसर एनी 7 पार्ट्स, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। 10 में से 7 सवालात करने हैं जिनके तमाम हम कहते हैं कि मार्क्स इक्वल हैं। 3 into 7 किया हुआ है, यानी कि 3 मार्क्स हैं हर एक के, लेकिन यहाँ पर हम तमाम सवालात आपके लिए हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिटेक्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलेबोरेट योर आंसर विद सुटेबल केमिकल इक्वेशंस। कीमियाई तामल की मसावात लिख के हमने अपने आंसर की या जवाब की वजाहत करनी है और कार्बन और हाइड्रोजन को एक नामियाती मादे में से डिटेक्ट करना है। तो सबसे पहले हेडिंग दी है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। The elements present in organic compounds are carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen are detected by heating the compound with copper 2 oxide. तो एलिमेंट्स जो मौजूद होते हैं नामियाती मादे में, जो कार्बन और हाइड्रोजन आमतौर पर होते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन को किस तरह से हम देख सकते हैं या उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपली हमने हीट करना है, जिस तरह ये डेल्टा का साइन हमने शो किया हुआ है, एक ख़ास किस्म के कंपाउंड के साथ जो कि कॉपर 2 ऑक्साइड है। तो कार्बन जब उसमें मौजूद होगा तो ये इसके साथ रिएक्ट करता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बना के देगा और साथ में 2 कॉपर के यहाँ मोल्स बन गए हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर रिएक्ट करवाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ये प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। Carbon present in the compound is oxidized to carbon dioxide tested with lime water, जो कि ये है, which develops turbidity। तो कार्बन को हमने टेस्ट कर लिया है किस तरह से, जब इसका ऑक्साइड बन चुका है। किसके साथ हमने टेस्ट किया है? लाइम वाटर के साथ, जो कि दूधियापन देता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन टू वाटर, सॉरी इसको बेहतर तौर पे लिख लें तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर टेस्टेड विद एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच टर्न्स ब्लू। तो 2H यहाँ हम 2 मोल्स देख रहे हैं हाइड्रोजन के, कॉपर ऑक्साइड के साथ जो है वो उसको रिएक्ट करवाएंगे, हीट करवाएंगे, तो कॉपर अलहदा हो जाएगा और वाटर बन जाएगा। 5 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के अंदर जो कि वाइट कलर का है उसमें डाले जाएंगे, तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से निगहदाश्त हो गई है कि हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है। सेकेंड हम क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी। तो ए पार्ट है ये 2 का, और इस तरह से सेकेंड बी पार्ट हम देख रहे हैं ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले हमने हेडिंग दी है रेजोनेंस एनर्जी की, यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे। द रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन the electronic energy of a real conjugated molecule and a hypothetical calcule structure with localized bonds। रेजोनेंस एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि ये फ़र्क है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो कि रियल में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की एग्जिस्ट कर रही होती है और एक ख्याली कैक्यूल के स्ट्रक्चर के दरमियान में फ़र्क को, यानी कि उनकी एनर्जीज का एक तरह से फ़र्क होता है। या फिर इसके अलावा एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं, दिस डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ, या बेहतर तौर पे कहें तो द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट एक्चुअली released and that calculated on the basis of the Calcule structure is now called resonance energy of the compound। तो वो डिफरेंस या वो फ़र्क जो हीट निकलती है असल मॉलिक्यूल में से और एक ख्याली कैक्यूल के स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल जो कि कैलकुलेट करके हमने एनर्जी निकाली थी, उन दोनों के दरमियान में जो भी फ़र्क आता है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। नीचे हमने ड्रॉ कर दिए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये ए और बी जो दोनों शो कर रहे हैं ये कैक्यूल स्ट्रक्चर हैं और सी डी और ई जो हैं वो डिवार स्ट्रक्चर्स हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स इफ दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड्स। तो फर्स्ट है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटीन। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना है। पेंटेन है 1 2 3 4 5, हमने पेरेंट चेन 5 की ले लेनी है। 2 पे ब्रोमीन अटैच करना है 2 ब्रोमो, 3 पे मिथाइल अटैच होगा, तो इस तरह से ये क्या बन गया है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। अब हम इससे पता चलाएंगे कि ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, तो ये 2 कार्बन से फर्दर अटैच है, तो ये क्या है 2 प्राइम अल्काइल हैलाइड
या फिर इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी हम कहते हैं। तो ये क्या है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। बी पार्ट हम इसका देखते हैं। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन है। तो फर्स्ट पे यहाँ पर जो कार्बन एटम मौजूद है उसके ऊपर ब्रोमीन अटैच है और 2 पे मिथाइल है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन, यानी कि ये कंपाउंड है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली ब्रोमीन अटैच है उसको हमने देखना है कि फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है। तो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये क्या हुआ? ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया है 1 प्राइम अल्काइल हैलाइड, या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसके बाद है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2 3, यानी कि पेरेंट चेन हमने 3 कार्बन एटम की लेनी है। 2 पे ही ब्रोमीन अटैच है और 2 पे ही मिथाइल अटैच है। तो इस ब्रोमीन वाले कार्बन को हमने देखना है कि फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है। 1 2 3। तो ये क्या हुआ? 3 प्राइम अल्काइल हैलाइड या टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया है 3 प्राइम अल्काइल हैलाइड या टर्शरी अल्काइल हैलाइड। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ नाम दिए हुए हैं, उनके हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो स्ट्रक्चर हमने यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं। रिसोर्सिनोल का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोक्विनोन का इस तरह से है कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन के यहाँ पर ऊपर नीचे, यानी कि एक की निस्बत से अगर दूसरा देखें तो पैरा पोजीशन पे है। और कैटिकोल का देख रहे हैं कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के निस्बत से ये वाला जो हाइड्रोक्सिल है इसके ऑर्थो पोजीशन पे मौजूद है। और सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन हम मिस कर गए थे, तो चलें फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। हाउ कैन ब्यूटेन 2-ओन बी कन्वर्टेड इन टू 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल बाय यूजिंग ग्रिग्नी और रिएजेंट, गिव रिएक्शंस विद कंडीशंस। तो यहाँ पर हमने पूरा रिएक्शन मेंशन किया है, ग्रिग्नी और रिएजेंट लिया है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं। ब्यूटेन 1 2 3 4, अगर कार्बन एटम हो तो ब्यूटेन होता है। 2-ओन यानी कि दूसरे वाले कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड O मौजूद है, ये कीटोन है। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं ग्रिग्नी और रिएजेंट के साथ, और ये इसकी क्या करेगा? रिडक्शन करेगा ईथर की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो MgBr जो कि Mg पॉजिटिव है, तो ये इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया है CCH3, और ये CH3 ये वाला है जो इस पे अटैक कर रहा था, और बाकी CH2 CH3 एज इट इज हैं। उसके बाद हम इसी प्रोडक्ट को हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में क्या करेंगे? फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो ये क्या करेगा? यहाँ से MgBr को हटा देगा और एडक्ट फॉर्मेशन करेगा MgBrOH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? इसकी जगह, इस पॉजिटिव MgBr की जगह H अटैच हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 2-मिथाइल 2-ब्यूटानॉल, यानी कि टर्शरी अल्कोहल। इसके बाद हमें 6 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था, जो कि हमने यहाँ पर शो किया है। चलें, इसके हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं। अब हम 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स कैन गिव aldol condensation reaction? Justify your choice with scientific reason. Also draw the structures of the product obtained through aldol condensation reaction. तो A है बेंजल्डिहाइड, B है फॉर्मल्डिहाइड और C है एसिटल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का इस तरह से स्ट्रक्चर है जो कि हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, ये अल्डोल प्रोडक्ट नहीं देता। इसी तरह से फॉर्मल्डिहाइड भी अल्डोल प्रोडक्ट नहीं देता। रीजन क्या है? एल्डिहाइड्स that have no alpha hydrogen atoms undergo Cannizzarose reaction rather than aldol condensation. तो aldol condensation ये नहीं देते हैं क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन होती है? जो इस कार्बन के साथ फर्दर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच हो, उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस कार्बन को देखते हैं कि डबल बॉन्ड बना रहा होता है, तो 4 बॉन्ड यहाँ पर इसके कंप्लीट हो गए जो कि कार्बन से ही बन रहे हैं, और इस वाले कार्बन को हम देख रहे हैं कि फर्दर कोई कार्बन इसके साथ अटैच ही नहीं है। तो इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे। जबकि एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन अटैच हुआ हुआ है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन यानी कि ये H3 की फॉर्म में मौजूद है। तो ये क्या करेंगे? इसको हम एथेनॉल भी कहते हैं एसिटल्डिहाइड को, और ये एक और
एथेनॉल यानी कि एसिटाल्डिहाइड की ये देख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये दोनों मिलके डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में अल्डोल कंडेंसेशन की प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है। इसको अल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं। रीजन क्या है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन या aldehydes and those ketones possessing alpha hydrogen atoms react with a cold dilute solution of an alkali to form addition products known as aldol products और इस तरह से ये aldol condensation करते हैं। 8th क्वेश्चन है गिव सुटेबल मैकेनिज्म ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर। तो इसके 3 स्टेप्स हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं। स्टेप 1 है द हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल्स अटैक्स एट द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन of the ester C double bond O, breaking the pi bond and creating the tetrahedral intermediate. हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर अटैक करता है, हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल है और ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक इस कार्बन के ऊपर जो कि C डबल बॉन्ड O है। इस तरह से पाई बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो जाता है और एक टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट बनता है जो कि ये है। स्टेप 2 क्या है? इंटरमीडिएट कोलैप्स, ये तबाह हो जाता है। रिफॉर्मिंग द C डबल बॉन्ड O रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ द लीविंग ग्रुप ऑफ अल्कोक्साइड। तो यहाँ पर ये दोबारा वापस शिफ्ट हो रहा है, C डबल बॉन्ड O बन रहा है और OCH3 यहाँ पर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या है? अल्कोक्साइड इसमें से बाहर लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर निकल रहा है। स्टेप 3 है एन एसिड बेस रिएक्शन। इसमें से इस वाले के पास प्रोटॉन है तो इसलिए ये एसिड हुआ और ये चूंकि इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक कर रहा है तो ये क्या हुआ? बेस हुआ। इन दोनों के दरमियान में फास्ट रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में ये प्रोडक्ट बनती है। तो इस तरह से हाइड्रोलाइसिस हो जाती है एस्टर की। 9th क्वेश्चन है व्हाई डज बेंजीन प्रेफर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो बेंजीन प्रेफर करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जबकि एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नहीं देता। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। The addition product is not favorable because in its formation the characteristic stability of benzene is lost. The only possible product is the substitution product in which the stability of benzene is retained. Therefore, the general pattern of chemical reactivity of benzene towards electrophiles is through electrophilic substitution reactions. तो क्या है कि एडिशन प्रोडक्ट जो है वो फेवरेबल नहीं होती क्योंकि उसके बनने पे बेंजीन स्टेबल नहीं रहता। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं जब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करे, तब बेंजीन स्टेबल रहता है। और इस तरह से इसका आम तौर पे जो तरीक़ाकार है केमियाई तामलात करने का वो यही है इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को दे। और यहाँ पर हमने शो कर दिया है कि इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ से ये क्या करेगा कि इसका डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको अपने साथ यहाँ जोड़ लेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड यहाँ पर वापस शिफ्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करना है। और इस तरह से बेस जो है वो कोई इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर इसको अलहदा कर लेगी और इसके नतीजे में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं हाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 2-methyl-1-butane गिव्स मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स एंड नेम द रूल व्हिच गवर्न्स द फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके HBr के साथ रिएक्ट करवाएंगे और इसकी 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं। एक है मेजर प्रोडक्ट जो कि ये है और एक है माइनर प्रोडक्ट या वो आम तौर पर नहीं बनती। तो 2 प्रोडक्ट्स हम यहाँ देख रहे हैं कि एक दफ़ा ये जो डबल बॉन्ड है इसके इस वाले कार्बन के साथ Br अटैच हो जाए और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो CH3 यहाँ पर Br हम देख रहे हैं और CH3 देख रहे हैं CH2 CH3 ये कंपाउंड हमारे पास बनेगा 1 2 3 4 ब्यूटेन है। 2-methyl 2-bromo ब्यूटेन बन गया है। और जबकि यहाँ पर देख रहे हैं क्या है माइनर प्रोडक्ट में 1-bromo 2-methyl ब्यूटेन, तो ये नहीं बनती। क्यों? और इसके लिए कौन सा रूल हम शो करते हैं वो है मार्कोव-निकोल्स रूल।
और मार्कोनिकोस रूल में क्या होता है, इन एन एडिशन रिएक्शन ऑफ अ प्रोटिक एसिड HX हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू एन अल्कीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ HX becomes bonded to the carbon atom that had the greatest number of hydrogen atoms। जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं उसके साथ जाके हाइड्रोजन ने कंबाइन होना है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन कंबाइन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा कंबाइन, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ Br जाके कंबाइन होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट हमारी मेजर प्रोडक्ट बन जाती है।